स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आज से हम एनसीईआरटी का जो बुक है 11th और 12th का वो लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये इंक्लूडेड है चैप्टर लिविंग वर्ड में। ये जो सिस्टम है इन्वेंट की साइंटिस्ट कार्ल लिनायस ने। कार्ल लिनायस का कोट है, इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ थिंग द नॉलेज ऑफ देम इज लॉस्ट टू। मीन्स हम लोग याद रखते हैं, हम पेड़ याद रखते हैं, हम एनिमल याद रखते बाय देयर नेम्स। तो नॉलेज जो है हमारा वो लॉस नहीं होता है। अगर एक पेड़ है तो उसके फीचर हम याद रखते हैं और फिर उससे उसका नाम हमें याद हो जाता है। अगर उसका नाम ही याद नहीं तो हम उसका नॉलेज जो है वो रख नहीं सकते। Millions of plants and animals in the world. We know the plants and animal in our own area by their local names. हमारे एरिया में जो प्लांट एनिमल है उनको हम लोकल नेम से जानते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये हिंदी में हुआ। मराठी में बोलेंगे लिंबाचे झाड़, या नीम को लिंब बोलते हैं और मैंगो को अम्बा बोलते हैं। मीन्स ये जो लोकल नेम होते हैं वो वेरी होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन कंट्री। मेनी लैंग्वेजेस दे आर स्पोकन इन इंडिया। मीन्स जगह चेंज हुई कि नाम बदल जाता है, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। इफ वी डिडंट find ways and means to talk each other to refer to organism we are talking about. Hence, there is need to standardize the names of living organism. तो हमको स्टैंडर्ड नेम यूज़ करने की ज़रूरत थी। तो ये जो सिस्टम है जिसको हम साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं, बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी क्या? A particular organism is known by the same name all over the world. यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का ऑल ओवर नेम क्या है? होमो सपाइंस। नहीं तो ऐसे नहीं, चाइनीज जापानीज ये नहीं, क्या? होमो सपाइंस। और सपोज मैंगो ट्री है, उसका नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो नॉमेनक्लेचर यानी क्या? मेथड ऑफ गिविंग नेम टू द प्लांट और ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। यही मेथड आज हम स्टडी करने वाले हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। मीन्स पहले हमको ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है, मैंगो ट्री मालूम है। अगर किसी ने बोला कि मैंगो ट्री के पत्ते लेके आओ, तो आप नीम के नहीं लाओगे, आप मैंगो के लाओगे, क्योंकि आपको उसका डिस्क्रिप्शन मालूम है। एंड वी नो दैट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। हम ये कैरेक्टर से स्टडी करते हैं और नाम याद रखते हैं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। हम बचपन से ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं। हमको कुत्ता मालूम है, हमको गाय मालूम है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। कैसे? कैरेक्टर से हमने आइडेंटिफाई किया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स ऐसा नेम देना है कि जो सब वर्ड में, पूरे वर्ड में एक्सेप्ट होगा। अभी जो प्लांट का नेम दिया जाता है, इसके क्राइटेरिया से दिया जाता है ICBN, मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर।
प्लांट का नेम अलग से दिया जाता है और एनिमल का जो नेम दिया जाता है वो कौन देता है? ICZN। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट have evolved International Code of Zoological Nomenclature. The scientific name ensures that each organism has only one name. हर एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा. Description of any organism should enable the people in any part of world to arrive at the same name. मीन्स मैंगो ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका नेम एक ही होगा, मैंजीफेरा इंडिका. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म. एक बार हमने एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं करेंगे. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. Bi means two. Actually, the name consists two parts. The first part is the name of genus and second part is name of species. The two word genus and species naming system for organism called as binomial nomenclature. For example, Homo sapiens. It is the scientific name of human being. अभी इसके सर्टन रूल्स होते हैं. फर्स्ट जो रूल है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट. हर एक नेम के दो पार्ट होंगे. देखो यहाँ है मैंजीफेरा इंडिका. ये मैंजीफेरा क्या है? नेम ऑफ जीनस है. और इंडिका क्या है? नेम ऑफ स्पेसीज. मीन्स हर एक नेम में दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा नेम ऑफ जीनस और दूसरा होगा नेम ऑफ स्पेसीज. इसीलिए इस नेमिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. दीज आर टू कंपोनेंट्स, दैट इज नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पेसीज. Then Mangifera, it represent name of genus, and Indica, it represent the name of species. Next rule, these names they are generally given in Latin and written in italics. Then next, when handwritten, they are separately underlined. और when printed they should be printed in italics. मीन्स जब हाथ से लिखोगे आप तो उसको अंडरलाइन करना है. एग्ज़ाम में देखो, अगर आपने ये रूल नहीं फॉलो किया तो आपका मार्क कट हो सकता है. आप आउट ऑफ मार्क ला रहे हो और अगर आप ये रूल नहीं फॉलो करते हो तो मार जा सकते हैं. तो क्या करना है? हैंड रिटन हो तो क्या करना है? सेपरेटली अंडरलाइन करना है. मीन्स मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन होगी और इंडिका को अलग से अंडरलाइन होगी. और प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ देखो अंडरलाइन किया है. लीन, अभी मैंजीफेरा नेम ऑफ जीनस, इंडिका नेम ऑफ स्पीसीज. देन व्हाट इज दिस लीन? लीन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट लिनायस. Why it is written here? Because Linnaeus described this tree first. Hence the name of this scientist, it is written in abbreviated form. This is the correct method. Means name of genus, name of species and name of scientist who describe it first, it should be written in the abbreviated form. Here mango tree, what is its scientific name? Mangifera indica and lean means Linnaeus. अभी यहाँ एक एग्जाम्पल जो है वही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आपको यहाँ
एग्ज़ाम में वो लिखने के बाद व्हाट इज़ बायनॉमियल नेम, उसके रूल्स, और उसके बाद एग्जाम्पल आपको ऐसे बताना है। मैंजीफेरा क्या है? नेम ऑफ जीनस। इंडिका इट इज़ अ नेम ऑफ स्पेसीज, ये एरो यहाँ होना चाहिए था। लीन मीन्स क्या? लिनायस, द नेम ऑफ साइंटिस्ट और ऑथर हु डिस्क्राइब इट फर्स्ट, and when hand written they should be underlined. Here what are advantages of binomial nomenclature? क्या फ़ायदे हैं? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मीन्स ऑल ओवर वर्ड सेम नेम होगा। सेकंड, ये डेफिनाइट और प्रिसाइज होते हैं, उनका नेम मीनिंग होता है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द प्लांट, कुछ नेम है वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। और ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं में होने के कारण इंटरनेशनली नोन होते हैं। और इजी टू अरेंज प्लांट बेस्ड ऑन देयर सिस्टमेटिक रिलेशनशिप, ये जो है ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फ़ायदे हैं। देखो, अज़ा डायरेक्टा इंडिका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीम। लीन आगे क्या है? यहाँ ये भी लीनाइस ने डिस्क्राइब किया हो है, इसलिए आगे क्या लिखना है? लीन। थैंक यू।